हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर एमसीक्यूज़ और ये पार्ट 4 है प्लांट टिश्यू कल्चर एमसीक्यूज़ का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़। विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर प्लांट हॉर्मोन्स? दे आर एक्टिव इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, दे आर प्लियोट्रॉपिक इन देयर इफेक्ट्स, they synthesized in specific glands and tissues, their responses are tissue and time specific. Okay, next है which one pair is incorrectly paired? Okay, auxins for apical dominance, abscisic acid regulates rate of transpiration, cytokinins delays senescence, या फिर जिब्रेलिन्स promote bud and seed dormancy. ओके, तो आंसर है इनमें से जो प्लांट हार्मोन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो है कि ये सिंथेसाइज होते हैं स्पेसिफिक ग्लैंड और टिश्यूज़ में। तो प्लांट हार्मोन्स स्पेसिफिक ग्लैंड्स या टिश्यूज़ में सिंथेसाइज नहीं होते, जबकि स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ये एक्टिव होते हैं और प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट शो करते हैं और मल्टीपल इफेक्ट जिसे हम कह रहे हैं, और इस तरीके से ये टिश्यू और टाइम स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखें तो इनकरेक्ट पेयर क्या है? जिब्रेलिन्स प्रमोट बड एंड सीड डॉर्मेंसी। जिब्रेलिन बड और सीड डॉर्मेंसी नहीं करता है, वो जो प्लांट के लेंथ के लिए, ठीक है, लंबाई के लिए ज़रूरी एक हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज़ फॉल्स अबाउट ऑक्सिन्स? फर्स्ट, accumulates in root tips and branch root initials, transport away from leaf primordia causing cell to differentiate into vascular tissue, in high concentration in tissue culture media will promote root formation, या synthesis by shoot apex results in phenomena of apical dominance. ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो आंसर है ऑक्सिन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट गलत है वो है कि ये एक्यूमुलेट करता है रूट टिप्स और ब्रांच रूट इनिशियल्स को। ठीक है ना। तो ये एक्यूमुलेट नहीं करता है रूट टिप्स और ब्रांच रूट इनिशियल्स पे, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट होता है अवे फ्रॉम लीफ प्रिमोर्डिया और सेल को डिफ्रेंशिएट करता है वेस्कुलर टिश्यू में। हाई कॉन्सेंट्रेशन में टिश्यू कल्चर मीडिया में यूज़ किया जाता है ताकि रूट फॉर्मेशन हो सके, और शूट एपेक्स में जो भी फिनोमिना होता है एपिकल डोमेन्स का वो भी ये शो करता है। ओके, नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस बाय। जिब्रेलिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? फंगस, बैक्टीरिया, ईस्ट या इंसेक्ट। ओके, नेक्स्ट है लेटरल स्टेम डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स या ऑक्सिन्स एंड इथाइलिन। ओके, तो आंसर है जिब्रेलिन जो कि प्रोड्यूस किया जाता है किससे? जिब्रेला फ्यूजिकोराए, वो एक फंगस है। ठीक है ना। तो जिब्रेलिन किससे प्रोड्यूस किया जा रहा है? फंगस से। और लेटरल स्टेम डेवलपमेंट जो है वो कंट्रोल होता है, लेटरल स्टेम का डेवलपमेंट कंट्रोल होगा साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन्स दोनों से। नेक्स्ट है इन वेस्कुलर प्लांट मोस्टली साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस इन रूट्स, शूट्स, लीव्स या लेटरल ब्रांच। ओके, नेक्स्ट है विच हार्मोन इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल डिविजन इन प्लांट्स एंड डिटरमाइन डिफरेंशिएशन। ओके, तो आंसर है वेस्कुलर प्लांट में साइटोकाइनिन्स मोस्टली रूट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और जो हार्मोन ऑक्सिन के साथ लिया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशन में स्टिमुलेट करने के लिए सेल डिवीजन प्लांट्स में और डिफरेंशिएशन कॉज करता है प्लांट में, साइटो डिफरेंशिएशन, वो है आपका साइटोकाइनिन्स। तो ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स कॉम्बिनेशन में लिए जाते हैं ताकि सेल डिवीजन स्टिमुलेट हो और प्लांट का डिफरेंशिएशन हो सके। नेक्स्ट है विच वन इज फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड? इट प्रमोट्स टॉलरेंस टू स्ट्रेस, इट इंड्यूसेस एंड मेंटेन्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, it induces leaf and flower senescence, in water stress condition it causes stomatal closing. ओके, तो कौन सा सही है इसमें से ये बताना है, केवल एक या केवल बी वाला या फिर सारे के सारे या फिर कोई भी नहीं। आंसर है कि इसमें सभी सही हैं। ओके, ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करेगा? टॉलरेंस शो करेगा स्ट्रेस कंडीशन में, और डॉर्मेंसी ऑफ सीड को भी मेंटेन करेगा,
और लीफ और फ्लावर सेनेसेंस को भी इंड्यूस करेगा। इसके अलावा वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटल क्लोजिंग को भी कॉज करेगा। ओके, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है लीफ एब्सिसन एंड फ्रूट राइपनिंग, किससे रिलेट है? ओके, बोथ आर इंड्यूस्ड बाय इथाइलिन, या फिर बोथ इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ सेल वॉल बाय सेल्यूलोज, या बोथ इनहिबिटेड बाय ऑक्सिन, या फिर बोथ इन्वॉल्व सेल स्वेलिंग। दोनों के दोनों क्या करते हैं? ठीक है, कॉमन फिनोमेना क्या है लीफ एब्सिसन और फ्रूट राइपनिंग का? नेक्स्ट है विच वन कॉज सीड डॉर्मेंसी, इनमें से कौन सा सीड डॉर्मेंसी कॉज करेगा? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स या एब्सिसिक एसिड? तो आंसर है लीफ एब्सिसन और फ्रूट राइपनिंग इंड्यूस की जाती है इथाइलिन के द्वारा। ठीक है, और इनमें से जो सीड डॉर्मेंसी कॉज करेगा वो एब्सिसिक एसिड है। नेक्स्ट है विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट एब्सिसिक एसिड? इट कॉजेज लीफ सेनेसेंस, synthesized in roots and transported to shoots, inhibits germination of seeds and vivipary, causes seed and bud dormancy. Next है leaf abscission is, leaf abscission क्या है? Followed by leaf senescence, या फिर it involves death of petiole cells, या फिर it is regulated by hormone abscisic acid, या फिर associated with increase in ethylene production in petiole cells. Okay, तो आंसर है इसमें से जो एब्सिसिक एसिड के लिए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि ये सिंथेसाइज नहीं होता है रूट्स में भी, और ये ट्रांसपोर्ट सिंथेसाइज होकर रूट में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है शूट्स में। ठीक है, ये एक इनकरेक्ट है। ठीक है, और बाकी सारे सही, यानी कि ये कॉज करेगा लीफ सेनेसेंस को, और ये इनहिबिट करेगा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और विविपेरी को। इसके अलावा सीड और बड डॉर्मेंसी भी ये कॉज करेगा एब्सिसिक एसिड। ओके, और लीफ एब्सिसन क्या है? ये एसोसिएट होता है इंक्रीज इन इथाइलिन प्रोडक्शन बाय पेटियोल सेल्स। ओके, नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स। एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करेगा? एब्सिशन, सेल डेथ, सेल एलोंगेशन या स्टोमेटल क्लोजर। नेक्स्ट, फोटोपीरियोडिज्म इज अ प्लांट्स रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट या एब्सेंस ऑफ लाइट, या फिर अमाउंट ऑफ लाइट इन 24 आवर। क्या है फोटोपीरियोडिज्म? तो आंसर है एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है स्टोमेटल क्लोजर को। ठीक है, इन सब में क्या करेगा? एब्सिसिक एसिड स्टोमेटल क्लोजर को कॉज करेगा। ठीक, और ऐसा नहीं कि एब्सिशन कर दिया आपने, एब्सिशन से एब्सिसिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, पहले ध्यान में रखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस एब्सिसिक एसिड के कौन से इनमें से फिल हो रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन क्या है? एब्सिसिक एसिड फॉलो करता है स्टोमेटल क्लोजर को। ओके, नेक्स्ट है फोटोपीरियोडिज्म इन प्लांट्स रिस्पॉन्स टू। फोटोपीरियोडिज्म जो प्लांट का रिस्पॉन्स है वो कब होता है? ठीक है ना, वो होता है या क्या कहलाता है? वो है आपका कितनी मात्रा लाइट की यूज़ की जा रही है प्लांट के द्वारा 24 घंटे में। ठीक है ना, 24 घंटे में लाइट कितने घंटे के लिए दी जा रही है? 8-8 घंटे की लाइट दी जा रही है, या फिर 12-12 घंटे की, कितने पीरियड की लाइट दी जा रही है? 24 घंटे एक दिन में मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है पिगमेंट प्ले की रोल इन फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस में कौन सा पिगमेंट की रोल या कौन सा इंपॉर्टेंट पिगमेंट है? ठीक है ना, की पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम या हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्नलाइजेशन क्या है? ठीक है, इनिशिएट फ्लावरिंग, या फिर प्रिपेयर्स प्लांट फॉर फ्लावरिंग, लो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सीड जर्मिनेशन, या फिर ऑल ऑफ अबव। ओके, तो आंसर है इसमें की पिगमेंट जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में होता है वो है फाइटोक्रोम। ठीक है, फाइटोक्रोम। और वर्नलाइजेशन क्या है? इसमें प्लांट को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो फ्लावरिंग शो कर सके। ओके, नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट्स आर। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, नॉट रिप्लेसेबल बाय अदर एलिमेंट्स, रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिज्म फॉर इंक्रीज ग्रोथ, या फिर नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है चूज मिसमैच। इनमें से मिसमैच को सिलेक्ट करना है। बोरॉन सेल एलोंगेशन कॉज करता है, या मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन, सोडियम C3 पाथवे, क्लोरीन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कौन क्या करता है ये देखना है। ठीक है, तो आंसर है इसमें से एसेंशियल एलिमेंट्स वो होते हैं जो किसी भी दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना, उनकी ज़रूरत पड़ती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और कोई और एलिमेंट उनकी जगह नहीं ले सकता है। वहीं इनमें से जो मिसमैच है वो है C3 पाथवे और सोडियम का, बाकी तीनों सही हैं। ओके,
तो दैट इज़ ऑल अबाउट द MCQs रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू कल्चर.